नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास डांगिया। दर्शकों, हमें समय समय पर आपकी ढेरों ईमेल्स और फैक्सेस आते हैं। यहाँ तक कि लाइव कॉल इन शोज में भी बहुत सारी जो आपकी सक्रिय पॉजिटिव पार्टिसिपेशन होती है, उससे हमें सुझाव मिलते हैं कि हम किन चुनिंदा विषयों पर अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से बातचीत करें। उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम बातचीत करेंगे उनसे वास्तुदोष विषय पर। आइए उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच। जहां बीते तकरीबन 5.5 सालों में हमारे साथ बहुत से पुराने दर्शक जुड़े हुए हैं, नए भी बहुत से जुड़े हैं, और इन नए दर्शकों के सुझाव पर जो है आज का विषय हमने खास पसंद किया है, और वो है वास्तुदोष। क्या कहेंगे, क्या है वास्तुदोष? वास्तुदोष बहुत आम समस्या है जो कि ज़्यादातर घरों में दिखाई देती है और बहुत ही ज़्यादा उसको अच्छी तरीके से समझा सकता है। वास्तुदोष का मतलब होता है कि आप जहाँ के लिए निकले हुए हो या इस घर के अंदर आप रहते हो तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फ़ायदा करती है, पॉजिटिव होती है, और कुछ ऐसे वास्तुदोष है जो कि नेचर के रूल्स के हिसाब से गलत तरह की व्यवस्था रखने से कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर में कोई कमी वास्तुदोष बन जाती है। अपने डेकोर के अंदर सजावट में अगर आपने कोई चीज़ गलत रखी हुई है तो उससे कई बार वास्तुदोष खड़ा हो जाता है। कई बार रहन सहन के तरीके, यानी कि आपकी स्लीपिंग पोजीशन, सिटिंग अरेंजमेंट, वो सब की कई बार प्रक्रिया अगर गलत तरीके से होती है तो उससे वास्तुदोष हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ों को वास्तुदोष कहते हैं, लेकिन वास्तुदोष की कॉमन डेफिनेशन ये होती है कि वास्तुशास्त्र ने इंसान की लाइफ के रहन सहन के कुछ नियम बनाए हैं। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ यूनिवर्सल लॉ जो कि नेचर के साथ कनेक्टेड है, ह्यूमन बीइंग के शरीर के अलग अलग पार्ट के साथ कनेक्टेड है, तो कुछ साइंटिफिकली लॉ बने हुए हैं। उस लॉ के विरुद्ध जब कोई काम होता है, यानी कि नेचुरल एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट करता हुआ कोई भी काम होता है, तो उससे जो डिस्ट्रक्टिव साइकिल क्रिएट होती है, जो क्रिएटिव फ्लो को बिल्कुल डिस्टर्ब कर देती है, उसको वास्तुदोष कहते हैं। वास्तुदोष मल्टीपल चीज़ों के द्वारा हो सकता है। इंसान की नाम और डेट ऑफ बर्थ से दो गलत लोगों के इकट्ठे हो जाने से, ह्यूमन बीइंग के कॉमन पर्सनालिटी के वास्तुदोष को उसको माना जाता है कि दो गलत लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने साथ में बिजनेस किया, बिजनेस का उसका बुरा इफेक्ट हुआ और बिजनेस बंद हो गया। तो वो होते हैं कि पर्सनालिटी के वास्तुदोष के दो अलग अलग अपोजिट पर्सनालिटी के लोग इकट्ठे हो गए और वो गैस स्टेशन बिजनेस में नहीं चले, और कई बार वो लोग मॉडल इंडस्ट्री में भी साथ में काम कर सकते थे। जी। तो वो होता है पर्सनालिटी का वास्तुदोष। दो डिफरेंट तरह के इंसान के इकट्ठे होने से होता है। बात शादी ब्याह की हो सकती है, बात बिजनेस की हो सकती है। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर का वास्तुदोष होता है कि पर्टिकुलर पर्सन, जैसे कि मान लो कि एक आदमी का नाम है तेजवान सिंह, और उसने ईस्ट फेसिंग पर्सनालिटी और उसने वेस्ट फेसिंग कमर्शियल प्रॉपर्टी को बाय किया है, या वो वेस्ट फेसिंग घर में रहता है, तो जो दिशाएं उनको सूट नहीं करती है उसके हिसाब से वो अपोजिट दिशा में लगातार प्रयत्न करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं कि मैं यहाँ से बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाऊँ, अपने बीवी बच्चों की सारी इच्छाएँ पूरी कर पाऊँ, और किसी भी वजह से जैसे ऐसा होता है कि उनसे ज़्यादा प्रकृति स्ट्रांग हो जाती है और अपने काम में हर कोशिश के बाद भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं, तो वो होता है कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर का वास्तुदोष। और तीसरा वास्तुदोष उसको कहते हैं कि कोई भी एक पर्सन अपने घर में रहता था। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि किसी पर्सन का नाम है कल्पेश पटेल, उसका घर उसके लिए दिशाओं के हिसाब से ठीक है, फॉर्चुनेटली उसकी बिजनेस लोकेशन भी उसके हिसाब से ठीक है, और उन्होंने सर्टेन टाइम के अंदर घर के अंदर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, घर में कोई चेंजेस किए, वो इंटीरियर के थ्रू हो सकते हैं, वो कंस्ट्रक्शन चेंजेस में उन्होंने शायद फ्लोर बदला या कोई घर में पार्ट एक्सटेंड किया तो कंस्ट्रक्शन का हो सकता है, या कई बार पर्टिकुलर किसी साल के अंदर, जैसे 2015 में आने के बाद सारा बिजनेस उनका रिवर्स हो गया, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ गया, 2 साल लगातार ऐसा ही रहा और 2017 के बाद वो वापस खड़े हो गए, तो वो पीरियड चार्ट का वास्तुदोष हो सकता है। तो मल्टीपल चीज़ों की वजह से नुकसान होने की संभावना होती है। रिलेशनशिप डिस्प्यूट हो सकता है, फाइनेंशियली लॉस हो सकता है, आदमी पढ़ाई लिखाई के अंदर पीछे रह सकता है, बहुत तरह के लाइफ के अलग अलग जो भी तरह के कॉर्नर्स है, लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए जो भी सक्रिय कॉर्नर है, वहाँ कहीं पे भी कोई भी छोटा मोटा डैमेज अगर वास्तुदोष की वजह से हो तो थोड़ी सी जानकारी से आप उसको आसानी से इम्प्रूव कर सकते हो। और अमेरिका, यूके और अभी जो यहाँ पे एडवांस वास्तु के जो भी लॉजिक और फॉर्मूला को अप्लाई किया जाता है, उसके अनुसार ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन
विदाउट कंस्ट्रक्शनल चेंजेस, यानी कि तोड़फोड़ की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है, इस कंडीशन से आपको दी जाती है, बहुत आसानी से अप्लाई किया जाता है। पल्लवी जी, जहाँ तक अगर मैं बात करूँ जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, अगर इंडिया की बात करता हूँ, जो मुगलों के ज़माने में हो या अंग्रेज़ों के ज़माने से हो, मैं देखता आ रहा हूँ, तो उस ज़माने में जो आर्किटेक्ट या शिल्पकार आप कहें, जिस तरह से उनको कंस्ट्रक्शन में जो थे, तमाम बिल्डिंग्स को वास्तु अनुसार बनाते थे। और ये जो प्राचीन जो साइंस है एक ज़माने से चली आ रही है, और ज़्यादातर लोगों को यही लगता था कि भी वास्तु जो है अगर एक कमर्शियल या रेजिडेंशियल बिल्डिंग का या एक महल का उचित नहीं होगा तो उसका दुष्परिणाम केवल स्वास्थ्य पे ही हो सकता है, लेकिन आर्थिक अभाव हो सकता है, या ये कहें कि रिलेशनशिप में अभाव हो सकता है, या ये कहें कि एजुकेशनल फ्रंट के ऊपर अभाव हो सकता है। इन पहलुओं पर कभी ध्यान गया ही नहीं था जी। लेकिन ये बातें अब जो है पहले से कहीं ज़्यादा उभर कर सामने आने लगी हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों का ज़्यादातर रुझान एस्ट्रोलॉजी की ओर है, और एस्ट्रोलॉजी के अंदर ज़्यादातर बातें ग्रहों और नक्षत्रों के बारे में की जाती है कि कोई भी तरह के ग्रह की पोजीशन कमज़ोर हो तो स्पिरिचुअल चीज़ों के थ्रू, यानी कि पूजा पाठ के थ्रू, अगर कोई भी शनि की दशा ठीक नहीं है तो आप उसके लिए मंत्रोच्चार कर सकते हो, उसकी पूजा के हिसाब से विधि विधान कर सकते हो और आप उसको बैलेंस कर सकते हो। तो लोगों को तो ज़्यादातर फेथ से रिलेटेड या स्पिरिचुअल चीज़ों के साथ कनेक्शन की ज़्यादा एक हैबिट सी बन गई है और लोगों की जानकारी उसमें ज़्यादा है। वास्तु पुराने ज़माने में राजा महाराजा जो कि अपने यहाँ पे बिल्डिंग बनाते थे, कंस्ट्रक्शन करते थे, नगर बनाते थे, यानी कि शहर बनाते थे, मंदिर बनाते थे, तो ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन के अंदर कुछ खास तरह की कम्युनिटी जुड़ी हुई थी और उन्हें ये रूल्स पता था कि घर कैसे होना चाहिए, घर की बिल्डिंग कैसे होनी चाहिए। कोई भी तरह से अगर कोई आप स्टेट या कोई भी शहर डिज़ाइन करते हो तो उसके लिए क्या बेसिक फार्मूला होनी चाहिए, वाटर पोजीशन किस तरह से ध्यान में रखनी है, विंड की डायरेक्शन यानी कि हवा की दिशा, हवा का रुख देखकर किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ये सब बातें ज़्यादातर साइंस और लॉजिक और मैथमेटिक्स के साथ जाती है, इसको सिर्फ स्पिरिचुअल के साथ कैलकुलेट नहीं किया जाता है। तो वास्तु का मेन पर्पस होता है कि जहाँ पे एयर सर्कुलेशन, सनलाइट, सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से बैलेंस किया जाए। कोई भी जगह में जब आप ज़मीन के ऊपर बाहर खड़े होते हो तो आपको वास्तु नहीं करना पड़ता। वास्तु शास्त्र के नियमों के अनुसार जहाँ से हवा निकल जाती है वहाँ पे वास्तु के नियम काम नहीं करते। इसीलिए जब आप बाहर ओपन स्पेस में होते हो तब आप किसी चीज़ को ब्लॉक नहीं करते हो, तब आपको कोई भी तरह के दिशाओं के जो फोर्सेस होते हैं उसको आपको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं होती है, खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ता है अलग अलग तरह के वेदर से। जैसे धूप होती है, बारिश होती है, अगर आप रास्ते पे खड़े हो और हर तरह के वेदर के साथ अगर आप कोशिश करते हो वहाँ पे स्टेबल रहना तो आपको वेदर प्रॉब्लम की वजह से प्रोटेक्शन चाहिए, जिसकी वजह से आदमी शेल्टर बनाता है। बहुत पहले लोग पेड़ पे रहा करते थे, बहुत पुरानी बातें चल रही है। उसके बाद लोग गुफा में रहा करते थे, उसके बाद धीरे धीरे घर बनाने शुरू हो गए। जब कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तो उसके लिए अलग अलग तरह की बुके कंस्ट्रक्शन के अलग अलग लॉजिक आए कि ग्रेविटेशनल फोर्स और ज़मीन के अंदर, यानी कि जिसको हम जूलॉजी बोलते हैं कि जमीन भूमि के अंदर जाने के बाद अलग अलग तरह की भूमि किस तरह की है। कोई भूमि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो वहाँ पे आपको फाउंडेशन कैसे करना चाहिए। कोई भूमि अंदर से बहुत ज़्यादा सख्त है तो वहाँ पे अगर आपको बिल्डिंग बनानी है और वहाँ पे ज़्यादा स्टोन का बेस है तो वहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन कैसे करोगे, फाउंडेशन किस तरह से की जाएगी। तो अलग अलग तरह की ज़मीन की प्रकृति को समझ के, भूमि के कलर को समझ के, उसकी खुशबू को समझ के और उसके टेस्ट को यानी कि उसके नेचर को समझ के वहाँ पे बिल्डिंग बनाई जाती है। आज भी जो समंदर के आसपास की जो बिल्डिंग होती है उसमें कभी भी बेसमेंट नहीं बनाया जाता, क्योंकि अगर वहाँ पे बेसमेंट बनाया जाएगा तो किसी भी वक्त वो स्लिपरी लैंड होने की वजह से वहाँ पे वो बिल्डिंग पूरी ऐसे ब्लॉक होकर अंदर गिर जाएगी। तो कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर में जब से बिल्डिंग बनना शुरू हुआ, वास्तु शास्त्र की शुरुआत वहाँ से हुई। लाइव एनर्जी पर हम पल्लवी जी से जानने का प्रयास करेंगे और उससे जुड़ा जो वास्तु दोष होता है, यदि वो वास्तु अनुसार ना बना हो बिल्डिंग का आकार, तो लाइव एनर्जी जाहिर है नहीं होगी और वास्तु दोष किस तरह का हो सकता है उस पर बातचीत होगी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप जाएगा नहीं, देखते रहिए वास्तु लिविंग।